1112 दिन और कुछ घंटे। तारीख और समय के ये आंकड़े हैं तबाही के। तबाही की स्क्रिप्ट लिखी है खुद को दुनिया का बॉस बताने वाले रूस ने। मगर सवाल ये कि आखिर तबाही की कहानी के कितने और पन्ने बचे हैं। सवाल जायज भी है, और जायज इसीलिए क्योंकि अब यूक्रेन के पास और खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो जेलेंस्की को उम्मीद थी कि शांति समझौता करवाएंगे, मगर उल्टा जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे तो वहां से भी डपटकर भगा दिए गए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में इतना तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने सभी मदद रोक दी तो यूक्रेन 4 दिन भी युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद जेलेंस्की भागे भागे यूक्रेन आए तो यूके और यूरोपीय संघ ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना भेजने का जिक्र किया तो तनाव और भड़क गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मैक्रोन के बयान पर नाराजगी जताई। कहा, अगर ऐसा होता है तो इसे रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो अब युद्ध की तलवार यूरोप पर लटक रही है। हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खात्मे के बाद रूस का विस्तार करने के लिए अपने कदम यूरोप की तरफ बढ़ा सकते हैं। कहानी तो यहाँ तक है कि यूरोपीय देश इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। न्यूक्लियर शील्ड बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मॉस्को की लिस्ट में अभी कई और ऐसे देश हैं जो पुतिन के टारगेट पर हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में चर्चा है कि अगर यूक्रेन के पास रूस की तरह परमाणु हथियार होता तो शायद युद्ध की ये कहानी अलग तरह से लिखी जाती। कहा जाता है कि आज युद्ध में उलझा यूक्रेन करीब 3 दशक पहले 1991 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरे का मालिक था। ये सोवियत संघ के विघटन के समय की बात है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1991 में रूस के पास 5000 परमाणु हथियार थे। फिर 1994 में यूक्रेन, रूस, अमेरिका और यूके ने मिलकर एक समझौता किया। ये समझौता था परमाणु निरस्तीकरण का। नाम दिया गया बुडापेस्ट मेमोरेंडम। इस पर साइन करने वाले देशों ने यूक्रेन को आश्वासन दिया कि कोई भी देश उसके खिलाफ हमला नहीं करेगा, और अगर कोई उस पर हमला करता है तो वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यूक्रेन की मदद करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि समझौते पर साइन करने वालों में रूस भी शामिल था, मगर जैसा कि अंदेशा था, रूस ने हमला किया और ये समझौता टूट गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़े तो उन्हें तबाह नहीं किया, बल्कि रूस ट्रांसफर कर दिया। अब रूस के पास 5900 के लगभग परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1500 एक्सपायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के कारण जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये डेटा फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था ने साल 2022 में जुटाया था। रूस को मिलाकर अभी दुनिया में 9 देशों चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार हैं। अब वापस खबर पर आते हैं। यूक्रेन के साथ यूरोप भी डरा हुआ है। एक वजह है मंडराता हुआ युद्ध और दूसरी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती की पेशकश की है। यूरोप को आशंका है कि अमेरिका उसे नेटो से बाहर निकाल सकता है। डर जायज भी है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता, यानी कि उसे खुद को बचाना होगा, और यही वजह है कि उसे परमाणु हथियार चाहिए। जर्मनी के होने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, देश में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए वो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने इशारों में कहा कि परमाणु बम की तैनाती का मतलब ये नहीं कि कोई और देश अमेरिका की सुरक्षा की कवच की जगह ले सकता है। फ्रेडरिक मर्ज ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा, हमें न्यूक्लियर डेटरेंट में एक साथ मजबूत होना होगा, यानी यूरोप आने वाली तबाही की आहट का अंदाजा लगा चुका है और इसीलिए न्यूक्लियर शील्ड बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, और इसमें कोई देश मदद कर सकते हैं तो वो है फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन सवाल यहाँ एक और बनता है, क्या फ्रांस और ब्रिटेन के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो यूरोप के सभी देशों की रक्षा कर सके? SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5889, अमेरिका के पास 5244, फ्रांस के पास 290 और यूनाइटेड किंगडम के पास 225 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में सवाल बनता भी है, क्या फ्रांस और ब्रिटेन के मिलाकर 515 परमाणु हथियार यूरोप को बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।